जय हिंद। वेलकम टू जॉफ्ट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन होने वाला है दोस्तों। यानी झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। 10 साल के बाद झारखंड में परीक्षा जेटेट का होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जेटेट जो कंडक्ट हो रही है उसमें कौन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी, और सबसे मुख्य बात तो ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 3 माह के अंदर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं जेटेट का, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि फाइनल तिथि जो है घोषित कर दी गई है जेटेट परीक्षा को लेकर। मार्च जो है 2026 में जेटेट का कंडक्ट होगा, यानी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को, इन बिंदुओं को डिटेल वे में समझेंगे। फ्रेशर कैंडिडेट हैं आप, एपेयरिंग कैंडिडेट हैं, सबके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जेटेट है क्या। तो देखिए, जेटेट का मतलब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए झारखंड शैक्षणिक परिषद यानी जैक द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों को एक पात्रता प्रमाण पत्र मिलता है, जिसके आधार पर वे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जेटेट क्या है दोस्तों? जेटेट है कि झारखंड में प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक जो है पात्रता परीक्षा है। यानी अगर आप जेटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में यानी कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में जो है टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। यानी इस जेटेट को क्वालिफाई करने के बाद जो सरकारी भर्ती प्राइमरी टीचर की निकल के आएगी, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी वैलिडिटी एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है दोस्तों। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इसके साथ साथ बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है जेटेट का, तो देखिए, यह परीक्षा प्राथमिक यानी कक्षा 1 to 5 और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 to 8 स्तर के शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करती है। इसका आयोजन जो है जैक के द्वारा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी पात्रता जो है, जेटेट एक पात्रता परीक्षा है, यानी भर्ती परीक्षा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जेटेट पास कर जाएंगे और आप टीचर बन जाएंगे। इससे पास करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और हाल ही में नियमों के अनुसार यह प्रमाण पत्र आजीवन मान्य है। यानी ये जेटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो इसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। यानी जब जब झारखंड में प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर्स की निकाली जाएगी, उसमें आप जो है एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं योग्यता क्या रहने वाली है। ध्यान से समझिए। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, यानी देखिए, जेटेट जो है 2 लेवल में कंडक्ट होगा, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 में कक्षा 1 to 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आपका मांगा गया है एलिजिबिलिटी के तौर पर कि देखिए, प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 to 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यानी इसमें आप देखेंगे तो आपका 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए और +2 होना चाहिए। यानी +2 प्लस अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, डीएलएड अगर किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ जो है अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो पर भी आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं।
तो ये रहा 1 to 5 के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। वहीं अगर बात करें लेवल 2 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो 6 to 8 का क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड अगर आपका है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का जो है और अहर्ता नहीं रखी गई है, बस ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ 50% जो है आपका स्कोर होना चाहिए ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। तो ये रही अहर्ता। इसके साथ साथ बात करें कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, फॉर्म का फिलअप जो है कोई भी अभ्यर्थी कर सकता है, चाहे वो अदर स्टेट के ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जेटेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा वो OMR सीट में होगा, यानी ऑफलाइन मोड में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें पेपर 1 यानी आपकी बात करें लेवल 1 की, यानी कक्षा 1 to 5 में, तो 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसके लिए समय जो है टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर बात कर लें विषय की, सब्जेक्ट्स की, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। भाषा 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं भाषा 2 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये भाषा 1 में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इन 4 भाषाओं में से किन्हीं 2 भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इंग्लिश से हिंदी रख सकते हैं, और इस प्रकार से 4 में से 2 भाषा का सेलेक्ट करना है भाषा 1 के रूप में। भाषा 2 जो आपका क्षेत्रीय भाषा रहने वाली है, यानी झारखंड की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, वो जिलावार जो यहाँ पे सूची बनाई गई है, तो आपके ज़िला में जो भी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बोली जाती है उसी का आपको चयन करना है, जैसे खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया हो, मुंडारी, इन भाषाओं में से किन्हीं एक भाषा का चयन करना है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं गणित विषय से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके साथ जो है आपका EVS में 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर बात कर लें यानी लेवल 2 की अगर बात करें आपका, तो लेवल 2 में आपका जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, यानी 6 to 8 में आपका 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के, टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो विषय पूछा जाएगा वो आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा 1 30 प्रश्न 30 अंक के, वहीं भाषा 2 में क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा जो है 30 क्वेश्चन 30 अंक के। वहीं अगर आप गणित और विज्ञान विषय वाले अगर सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपके गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न 60 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप सामाजिक विज्ञान वाले SST वाले जो है सब्जेक्ट से बीएड किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो आपको जो है SST से सामाजिक विज्ञान से 60 क्वेश्चन 60 अंक के पूछे जाएंगे। और वहीं अगर आप भाषा विषय के टीचर अगर हैं, यानी भाषा विषय से अगर टीचिंग ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, चाहे आप इंग्लिश से किए हुए हैं, हिंदी से किए हुए हैं, संस्कृत से किए हुए हैं, तो इसमें से कोई भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे गणित या विज्ञान भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर SST विषय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं रही बात इसके सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस जो है कक्षा 1 to 5 के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। जैसे फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे CDP पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। वहीं भाषा 1 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से किन्हीं 2 भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं भाषा 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से जो है रहने वाला है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर
यानी इन 4 भाषा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की सूची में नहीं है। इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है झारखंड के, उसको वो आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं गणित विषय से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह कुल 150 जो है प्रश्न 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं बात कर लें अगर सिलेबस की 6 to 8 की, तो यहाँ पे आपका सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से 30 क्वेश्चन 30 अंक के। वहीं भाषा 1 की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से किन्हीं 2 भाषा को सेलेक्ट करना है, जिसमें 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं भाषा 2 में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप गणित विज्ञान शिक्षक हैं तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएगा गणित और विज्ञान से, 50 अंक के। वहीं कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है 10 मार्क्स के। वहीं अगर आप एसएसटी विषय के शिक्षक हैं तो आपको जो है 50 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे, यानी 50 प्रश्न 50 अंक के, और कंप्यूटर से 10 प्रश्न 10 अंक के पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप भाषा शिक्षक हैं या फिर अन्य शिक्षक हैं तो आपको जो है इसमें से ए या बी दोनों में से कोई एक जो है चयन करना होगा, या आप मैथ और जो है साइंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एसएसटी विषय को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जेटेट परीक्षा कब होगी, तो देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। आपका जेटेट कंडक्ट होने वाला है मार्च 2026 में, और यही डेट फाइनल है। अब रही बात कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे समय और ज़्यादा बचा नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 3 महीने का समय आपके हैंड में है, आपके हाथों में है, और आपको भी पता है 10 वर्ष के बाद जेटेट कंडक्ट हो रही है। ऐसे में जेटेट अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तभी आने वाली भर्ती जो है 40,000 40,000 के आसपास जो भर्ती आएगी नेक्स्ट फेज़ में, उसमें आप बैठ पाएंगे। तो देखिए तैयारी करने का एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका 2013 और 2016 के पेपर को सॉल्व करना होगा। यानी प्रीवियस ईयर्स जो आपके यहाँ पे जेटेट हुआ है 2013 और 16 में, उसके आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। उसके साथ साथ आपको इससे क्या होगा कि एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी जेटेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपको आइडिया इससे आने वाली है। इसके बाद आप करें क्या कि मैथ और साइंस या फिर ईवीएस की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको जेसीईआरटी यानी झारखंड बोर्ड के जो किताब हैं या फिर एनसीईआरटी जो किताब है, इन किताबों को आपको अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। अब ये जो है अगर आप 1 to 5 का प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 to 5 की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो कक्षा 3 से लेके आपको 8 तक के जेसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर बात कर लें 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए आपको कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के एनसीईआरटी और जेसीईआरटी किताब को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो यहीं से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक को फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए पेपर जो आपका सेकंड पेपर जो रहने वाला है लैंग्वेज पेपर, वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का रहने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा चुनना पड़ेगा, चाहे आप खोरठा चुन लें, चाहे आप नागपुरी चुने, कुड़माली चुने, इसमें से कोई भी जो है आप एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो चुनेंगे उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर बुक जो है आप उस क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का खरीद लेना है, जिसमें आपको व्याकरण वाला पोर्शन, उसके शिष्ट साहित्य वाला पोर्शन, साहित्यकार, कहानियाँ, ये सारे जो चीज़ें आपको वहाँ से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो है आपका फ़ायदा जो आपके जो रिक्रूटमेंट जो निकाली जाएगी, भर्ती परीक्षा जो आने वाली है, यानी जो आपकी जिससे आपकी नौकरी लगेगी, वो जो वैकेंसी आएगी उससे भी आपको मदद मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी जो है 100 प्रश्न इसी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से पूछे जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है। वहीं हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में देखिए आपको जो है ग्रामर पोर्शन को अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ग्रामर पोर्शन जो सेलेक्टिव टॉपिक कुछ होते हैं, जैसे हिंदी में समास हो गया, संधि हो गया,
और यहीं पे अगर बात करें विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया, पर्यायवाची और लोकोक्तियाँ, तो ये सारे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को आपको रीड आउट करना है। इसी तरह इंग्लिश में भी जो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ये सारे जो है टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है तैयारी को कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी आपको डिटेल सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से आने वाली है। उसके लिए जो है कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में और लेक्चर के फॉर्म में जो है इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।